नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद वजूद में आई अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर मनास ने अपना नामांकन दर्ज किया। वहीं जम्मू कश्मीर की सबसे हार्ड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बाद मुकाबला और भी रोचक हो गया। इस सीट पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन के उम्मीदवार मियां अल्ताफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत हैं। वहीं अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं की है और न ही किसी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। भाजपा की इस सीट पर खामोशी भी प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन के उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने अनंतनाग में रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हमीद के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने अपना नामांकन दाखिल किया है और वे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधित्व करेंगे। उमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मियां अल्ताफ ये चुनाव जीतेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुकाने वाली बात नहीं है। वे पहले ही जानते थे कि गुलाम नबी आजाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार को खड़ा किया है, लेकिन देखते हैं कि क्या लोग इनकी पार्टी का कितना समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा से सबको चौंका दिया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने इस सीट से मोहम्मद सलीम परे को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो ख़ास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियाँ छोड़ के यहाँ आए हैं ताकि जब मियाँ साहब अपने कागज़ सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी और ये आए, जिसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। इसमें कौन सी हैरानगी की बात है ना, हमें तो पहले ही मालूम था वो मैदान में नहीं होंगे। वो जब डोडा से मैदान में नहीं थे तो अनंतनाग से मैदान में कहाँ उतरेंगे। अब उन्होंने शायद अपना कोई उम्मीदवार जो है दिखाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है, अच्छी बात है। कहाँ तक उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन हासिल होगा वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कल आखिरी दिन है, देखिए ना, अभी 24 घंटे हैं, क्या पता 24 घंटे में कोई जादू करके उनको कोई मिल जाए। लेकिन अब जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब का ये बयान है, गन कल्चर कहाँ से आया वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस गन कल्चर का जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार रही है और कोई जमात नहीं रही है। 3000-4000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स लेजिस्लेटर जो है इस बंदूक के शिकार हुए। अगर होम मिनिस्टर साहब को इनकी कुर्बानी नज़र नहीं आती या होम मिनिस्टर साहब इन सब लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ ना, अफसोस की बात है। चलो, अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग में रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हमीद के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अनंतनाग में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह चुनाव बिजली, पानी या गली नालियों के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनाव कश्मीर की पहचान को वापस लाने और देश भर की जेलों में बंद हमारे युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए है। पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लोगों से चुनाव का बहिष्कार न करने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर की गरिमा, पहचान और संसाधनों पर किए गए हमले का जवाब देने के लिए है। उन्होंने कहा कि जनता को अपने वोट की ताकत से भाजपा को जवाब देना है।
यहाँ पे हमारे नौजवानों की नौकरियों पे जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। ये PDP NC या किसी और जमात की बात नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि जिसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, हमारे से हमारी जमीन, हमारे असासे, हमारे पावर प्रोजेक्ट, रेत बाजरी से लेके लिथियम सब हमसे छीना जा रहा है। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश पर बना तलब मोहनो बॉन्डेड लेबर। हम जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर जम्मू कश्मीर तलब मोहनो बन की जमीन ये नौकरी सन शिनाख्त सन पहचान पर हमला गसने की। इसके लिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुजारिश करूंगी, बाइकआउट नहीं करना है। साउथ कश्मीर में उन्होंने कोशिश की, जो नहीं चाहते हैं वोट पड़ना चाहिए, जो चाहते हैं बाइकआउट होना चाहिए। उनकी साजिशों को नंगा करो, निकलो, वोट उसको डालो जो आपको लगे कि ये जम्मू कश्मीर के मजलूमों की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी में शामिल हुए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी की गोद में पले बड़े हुए हैं आज हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का नाम लिए बिना अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एक बीजेपी की सरकार में मंत्री रहा और दूसरी उनकी सरकार में मुख्यमंत्री बनी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मैं इन बातों में आने वाला नहीं हूं और हम उनके साथ जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार और प्रदेश के लोगों के अधिकारों को बहाल करेंगे। मैंने गलती की, आप बताओ गलत किया पार्टी बनाकर। फिर मुझे कहा जाता है ओ जनाब ये जो जमाते हैं ये कहाँ जमाते हैं, ये तो वो भाजपा की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, तू वहाँ एक बहन है वो लीडर है, एक भाई है वो भी लीडर है। मैं उनको कहता हूँ शर्म तो जरा करो, आप लोग तो भाजपा की गोद में पले। आप तो भाजपा में एक तो मिनिस्टर रहा, दूसरा चीफ मिनिस्टर उनके साथ बनी। क्या उस वक्त वो दूध के दुल्हे हुए थे और आज वो दूध खत्म हो गया है वहाँ? आपको लगता है क्योंकि अल्ताफ बुखारी और उसकी जमात वहां गई? भाई मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। कल मैं फोटो देख रहा था, शाम को देख रहा था फोटो, और उस फोटो में मैंने देखा फारूक साहब, अल्लाह उनको उम्र दराज दे दे, बैठे हैं और साइड में दो शिवसेना के लीडर बैठे हैं और शिवसेना वाले फारूक साहब ऐलान करते हैं कि शिवसेना ने फैसला किया कि हमें सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो अवलियाई कराम होंगे, वो अवलियाई कराम होंगे। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट जो किया। हाँ? नहीं, शिवसेना अवलियाई करामों में से होंगे क्योंकि शेख फारूक वो मदद कर रहे हैं नेशनल। चीजों से डरता नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि साहब वो भाजपा है या कोई है, मैं हिंदुस्तान के वजीर आज़म के साथ हूँ और रहूंगा, हर दिन रहूंगा आपके लिए। मुझे किसी के पाँव में भी जाना पड़ेगा, मुझे आपके मसाइल हल करने हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई किसी की। अगर ऐसी बात थी, मैं उन लोगों को कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों श्रीनगर से खुद को भागे। ये तो आप कहते थे उबदलाओं की कुर्सी है, खानदानी कुर्सी है, शहर छोड़ के क्यों भागे? आज आपको कोई वोट नहीं मिला कि आज आप यहां से भागे। क्या आपको आज किनके लिए छोड़ा इन श्रीनगर वालों को? क्यों? इनको पता थी श्रीनगर वाले कहेंगे जब हमारे बच्चे मर रहे थे तब कहां थे? जिस वक्त दूध नहीं मिल रहा था 2019 में, उस वक्त क्यों नहीं बाहर निकले कि दुकानें खुलवाओ, दूध हमारे बच्चों के लिए नहीं मिल रहा है? अब कितनी बातें आपको बताऊं, इस वक्त बात वो बात नहीं है, लेकिन एक बात बताऊंगा, ये झूठे बकार हो गए, ये वो ड्रामा करेंगे। हर झूठ का एक ही जवाब बताऊंगा। अल्ताफ बुखारी एक सच्चा मुसलमान है। इंशाअल्लाह अल्लाह के मदद से आपकी इज्जत करना भी जानता है, लोगों की इज्जत भी करना जानता है, हर एक की इज्जत करना जानता है।
आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू ग्रामीण जिला इकाई के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कार्यालय शेर कश्मीर भवन में आयोजित हुई इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू ग्रामीण जिला इकाई के पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनावों में गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करने और उन्हें चुनाव जिताने का आह्वान किया। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन हुआ है, जिसमें जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जबकि कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है इस वक्त तक, वो स्ट्रेटजी में अगर कहीं कमी पेशी है उसको दूर करेंगे आने वाले दिनों में, और आज उसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि हम आज उनको एक डायरेक्शन दे देंगे कि हाउ टू वोट फॉर अलायंस कैंडिडेट। तो ये क्या अभी तो डोर टू डोर, एक हिस्से में तो कंपेनिंग ख़त्म हो गई कल, तो वो डोर टू डोर होगी, लेकिन दूसरे हिस्से में तो कंपेनिंग चल रही है। अभी कुछ जगहों पे जाना है, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो क्या रिस्पांस बहुत अच्छा है, जनरल लोगों का रिस्पांस अच्छा है, और बीजेपी के कैंडिडेट लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। तो क्या लगता आपने वर्ड यूज़ किया कि लोग, वोटर जो है वो साइलेंट है, तो वोटर ने डंडा भी देख लिया, स्ट्रेटजीज भी देख ली, तो अब वोटर सोचता है ये जो साइलेंस होती है ये आने वाले तूफान का पेश खेमा होता है, ये इंतजार करिए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष और गांदरबल के पूर्व विधायक शेख इशफाक जवार ने आगामी लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अपने पिता शेख अब्दुल जवार की 34वीं पुण्यतिथि पर गांदरबल के कमरिया स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शेख इशफाक जवार ने कहा कि दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण करने और खून खराबे के लिए क्षेत्रीय दल विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला परिवार ने गांदरबल से चुने जाने के बावजूद भी जहां के लोगों की उपेक्षा की। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों के लिए श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, ताकि देश भर की जेलों में कैद युवाओं और राजनीतिक नेताओं की रिहाई की दिशा में प्रयासों पर जोर दिया जा सके। जवार ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट अन्य लोकसभा सीटों पर समान विचारधारा वाले उम्मीदवारों का भी समर्थन करेगी। तो हमारा एजेंडा रहेगा तो कि आने वाले वक्त में उन लोगों को भी मुंह में पानी आए, जैसे हमारा सेंटर जैसे आज गांदरबल में तामीर तरक्की का 2-3 सालों में दौर चाहे, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले भी कहते हैं लोगों को कि गांदरबल की तरफ देखो। तामीर तरक्की के जो बेइंसाफी हो रही है, जो बच्चे जेलों में बंद है, जो मिलिटेंसी विक्टिम है, गोली चाहे उधर से हुआ इधर से हुआ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ, हम दिल्ली तक उनकी बात ले जाएंगे कि इनकी रिहाई के लिए हम बात करेंगे। जो जेलों में बंद है, जो रिलीज लोग हैं या सरेंडर्ड है, जिनको थानों में भरा जाता है, उनसे हम नजात दिलाएंगे, कोशिश करेंगे उनको वहां से ये चीजें बंद होनी चाहिए। सीबीएम सब होने चाहिए। कश्मीरी को गले लगाने की बारी आई, अब तो बहुत सारा पानी बह चुका है। अब हमें सीबीएम जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि यहाँ से अब सपा रिवोक हो जाए, वो दिन दूर नहीं होगा, इंशाल्लाह पीएसए भी रिवोक होगा। हम उसमें मेहनत करेंगे। हम जो लोग इस वक्त दूसरे कैंपों में बैठे हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट लोग हो या हो, उनको अब बात समझनी चाहिए कि वहाँ कुछ नहीं है। हमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और अपने इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए, यहाँ नौजवानों को, यहाँ इनके आंसू पोंछने के लिए, उन लोगों को जो इस वक्त सताए हुए हैं, इस विक्टिम, उनको अब सामने आके एक रोल करना चाहिए। बांडीपुरा जिले के एग्रीकल्चर सीड फार्म में इन दिनों सब्जियों की पौध खरीदने के लिए किसान पहुंच रहे हैं। एग्रीकल्चर सीड फार्म सुंबल के प्रभारी जावेद हुसैन मलिक ने कहा कि किसानों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि आगामी कृषि मौसम के लिए एग्रीकल्चर सीड फार्म सुंबल में बढ़िया गुणवत्ता वाली विभिन्न सब्जियों की पौध तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए बढ़िया किस्म के बीज और सब्जियों की पौध तैयार की गई है। फ़ायदा मिले, क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिड से सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये हाईटेक जो यहाँ पर है, इसी में हम ये पनीरी बनाते हैं और फिर फार्मर्स को देते हैं। क्योंकि हमारा पहले, अगर आप यहाँ पर देखो, हम ट्रायल भी रखते हैं। जो हम फार्मर को देते हैं कोई पनीरी, तो उसकी ट्रायल भी हम यहाँ पर रखते हैं, ताकि कल कोई फार्मर आता है कि उसको कोई प्रॉब्लम, को खुद कोई इशू होता है ज़मीन में, या तो उसने टेस्ट वेस्ट नहीं किया होता है, या खाद नहीं दी होती है, या प्रॉपर वो केयर नहीं किया होता है, तो उस वजह से वो आते हैं कि आपकी पनीरी नहीं आई है, उसमें कोई ये गलती हो गई है, आपने अच्छी पनीरी नहीं दी थी। तो हम उनको यहाँ पर दिखाते हैं। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।